25 जून 1975 वो दिन हमेशा याद रहेगा एक काले अध्याय के रूप में। इतिहास गवाह है कि भारत का वो काला सच जिसको दबाने का भरपूर प्रयास किया गया, इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। देश में आपातकाल लागू कर इंदिरा गांधी द्वारा देश पर तानाशाही थोपी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। ये काला अध्याय, ये काला सच उतना ही सत्य है जितना 25 जून 1975 को पूरा देशवासी ने भुगता था, अनुभव किया था और त्राहिमाम हो गया था कि भविष्य में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। इसी अवसर पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने आज अपने आवासीय कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि ये काम जो उन्होंने किया ये एकदम निंदनीय है। आज आपातकाल की 50वीं बरसी पर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच में सदन में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। ने गलत नैरेटिव सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, संविधान में संशोधन कर देगी, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये शुरू से इनका आदत रहा है झूठा प्रचार करना। जैसे झारखंड के अंदर आप देखिए, पिछला बार आपको याद होगा, आप सब लोग के पास रिकॉर्डिंग भी होगा, हेमंत सोरेन ने जगह जगह जाके कहा था कि हम 2 साल के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन आज क्या हुआ? आज उसके बदले लोग रोजगार देने के बदले वो भ्रष्टाचार के अंदर आरोप में जेल में बंद है। तो इसलिए ये गलत नैरेटिव सेट करना इनका आदत में शुमार है और इसलिए जनता को बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये गलत बात बोल करके आपको भरमाते हैं और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ऐसे पार्टी का को जड़ से समूल नाश करना होगा। देश जो है वो अभी देश में 75 में 25 जून 75 को आपातकाल लागू हुआ था और ये 50 साल पूरे हुए। अभी लोकसभा में इस बार आपातकाल के 50वें जब साल पूरे हुए तो लोकसभा के द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि इसमें जो विपक्षी दल हैं वह उसके विरोध में नाराबाजी करती रही। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, यह पूरा देश नहीं पूरा दुनिया देखता रहा कि जो कांग्रेस पार्टी अपने सत्ता में बने रहने के लिए न्यायालय के आदेश के बाद जब इंदिरा गांधी को लगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लगा कि अब हमारा सत्ता से हमें हटना पड़ेगा, तो उसने देश के अंदर फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो तत्कालीन राष्ट्रपति से उनसे हस्ताक्षर करा करके और देश के अंदर आपातकाल या इमरजेंसी लागू कर दिया। यह इमरजेंसी कोई देश के रक्षा के लिए नहीं, देश में कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया हो इसलिए नहीं, देश के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण हो इसके लिए नहीं। यह इमरजेंसी इसलिए लगाया गया था कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में बने रहने पर एक संकट आ गया था, न्यायालय के आदेश के द्वारा उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था और इसलिए यह इमरजेंसी लगाया गया। यह जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद संविधान का संशोधन करेगी और आरक्षण खत्म कर देगी, यह कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और आज भारत की पूरी जनता इस बात को जान रही है और लोकसभा में जो निंदा प्रस्ताव पारित किया गया उसमें भी लोगों को बताया गया कि कैसे इस देश के अंदर 25 जून 75 को आपातकाल लागू किया गया था जो 21 महीने तक चला। और यह वही उस समय भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता देवकांत बरुआ ने कहा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यह भारतवर्ष के लोग भूले नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी को ही देश मानती है, अपने नेता को ही देश मानती है और एक परिवार की चाटुकारिता करने के चलते यह कांग्रेस पार्टी संविधान की अवहेलना करती है, संविधान को तोड़ मरोड़ के रखती है। संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार, जो हमारे मूलभूत अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया, उसको छिन्न भिन्न कर दी, उस अधिकारों को जब्त कर लिया। यही नहीं, नागरिकों के अलावा प्रेस मीडिया की आवाज को भी दबा दिया गया, कानून के न्यायपालिका के भी अधिकार को रोक दिया गया, उसको भी कुठाराघात किया गया और लगातार 38, 39, 40, 41, 42 यह जो संशोधन 5 हुए, इसके अंदर प्रेस मीडिया, न्यायपालिका